हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है नेचर ऑफ द रूट्स, ये मैं 4.4 एक्सरसाइज के लिए टॉपिक तैयार कर रहा हूँ। तो नेचर ऑफ द रूट्स, जब आपके रूट्स निकलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं। आपको सबको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स निकलते हैं, एक्स की दो वैल्यूज़ आती है। अब उनके नेचर के बारे में बात कर रहे हैं कि वो उनका नेचर किस तरह का हो सकता है। आपने देखे होंगे कि जब वो एक्स की वैल्यूज़ आती है, कई बार क्या होता है, दोनों वैल्यूज़ अलग अलग होती है, एक्स की दोनों वैल्यू अलग अलग होती है। कई बार ऐसा होता है कि एक्स की जो वैल्यूज़ होती है वो दोनों की दोनों इक्वल आती है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना पॉसिबल ही नहीं होता, उसको छोड़ देते हैं। उसका जो नेचर ऑफ रूट्स है उसमें वो साफ साफ होता है कि नो रियल रूट्स, उसके कोई रियल रूट्स आते ही नहीं हैं। तो वो क्वेश्चन को देखकर किस तरीके से क्या फॉर्मूला लगाएं जिससे मैं बिना सोल्व किए ये बता पाऊँ कि इसके जो रूट्स हैं, जो इसके आंसर्स हैं, वो रियल हैं, अलग अलग है, रियल और अलग अलग हैं, रियल या इक्वल हैं, या रियल रूट्स ही नहीं उसमें नहीं हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। देखो, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला था जिसमें मैं एक्स की वैल्यू निकालता था। वो फार्मूला था -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये एक फार्मूला होता है। इसमें मैं आपको बता दूँ, जो स्क्वायर रूट के अंदर मैंने लिखा बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो होता है मेरा डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैंने अब तक सिर्फ ये फॉर्मूला लिखवाया है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में, वो स्क्वायर रूट के अंदर, बट एक्चुअली में स्क्वायर रूट के अंदर वो डी होता है, कैपिटल डी। उसका मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब कैपिटल डी जो है उसका मतलब क्या है डी? ये होता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है जी, ये डिस्क्रिमिनेंट है। तो इसकी वैल्यूज़ होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यही डी जो है ये हमें बताता है कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल हैं, या डिस्टिंक्ट रियल इक्वल हैं, या रियल रूट ही नहीं इसमें पॉसिबल नहीं है, इमेजनरी रूट्स आते हैं। तो ये सब कुछ ये डी बताता है। अब ये डी कैसे बताता है, आप मेरे को थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं, देखिएगा। जब हम क्वेश्चंस, देखो अभी आगे करेंगे इसके क्वेश्चंस, तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ। अगर डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अब मैं 1 बाय 1 इसके केस बताता हूँ, सारे के सारे। केस 1 डी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, मैं इसको सोल्व करूँ और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स पॉजिटिव आए। देखो, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, प्लस में आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर पॉजिटिव आता है तो सोच लो बेटा कि इसके टू डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग, और रियल रूट्स इसके आएंगे, रियल रूट्स होंगे, अलग अलग होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब तो अलग अलग, जैसे कि एक एक्स की वैल्यू आ गई 3, एक आ गया 4, एक आ गया 3, एक आ गया -3, एक आ गया 3, एक आ गया 0। मतलब दोनों रूट्स होंगे, रियल होंगे, और दोनों अलग अलग होंगे। कब? जब डी पॉजिटिव आता है। अगर डी निकालेंगे हम, सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू रखेंगे इसमें और उसको सोल्व करेंगे। अगर वो 0 से बड़ा आया, पॉजिटिव आया, दैट मीन्स उसके रियल रूट्स है और सर डिस्टिंक्ट है। ये केस 1 हो गया। केस 2, अगर डी की वैल्यू सोल्व करने के बाद इक्वल टू 0 आया, ठीक है, 0 आया, तो दैट मीन्स इसके 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे। समझ में आया बेटा? इसके 2 रूट्स होंगे और दोनों के दोनों इक्वल होंगे। जैसे कि x की वैल्यू आ गई 2,2, दोनों रूट्स जो हैं वो 2 ही आए, दोनों रूट्स जो 3 आ गए, दोनों -3 आ गए, दोनों 5 आ गए, मतलब दोनों के दोनों सेम होते हैं, ठीक है। साइन में भी प्लस माइनस भी ऐसा अलग अलग नहीं, सेम साइन होंगे, और वो इस तरीके से इक्वल रूट्स होंगे और रियल होंगे। देखो, रियल और इमेजनरी आपको पता है, मैं आपको स्टार्टिंग में चैप्टर में बता चुका हूँ रियल और इमेजनरी में क्या फ़र्क होता है। अब केस 3, अगर डी की वैल्यू लेस देन 0, दैट मीन्स नेगेटिव। अगर डी हम निकालते हैं और नेगेटिव आता है तो इसमें रूट्स पॉसिबल नहीं है, तो नो रियल रूट्स। इसमें सिर्फ इमेजनरी रूट्स आएंगे, और जो कि इमेजनरी रूट हम 11th क्लास में एक चैप्टर है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके अंदर हम ये चीज़ें स्टडी करेंगे। तो बट अभी फ़िलहाल ये नो रियल रूट्स। सिर्फ क्या क्या, एक ये डी की वैल्यू निकाली और उसी से मैंने बता दिया कि किस तरीके से इसमें इसको सोल्व किया जाता है। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ आपको करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन मेरा ये है, 3x स्क्वायर -4 √3x
प्लस 4 दैट इज़ इक्वल टू 0। आपको सिर्फ ये बताना है कि इसके रूट्स जो हैं वो रियल हैं या नहीं हैं, या किस टाइप के इसके रूट्स जो हैं वो हैं। तो सबसे पहले इसको क्या है, इसमें ए क्या है, ए की वैल्यू क्या है बताइए। ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज़ 3। इसमें बी क्या है, बी होता है -4√3 यानी कि एक्स का कोफिशिएंट। एंड सी क्या है, कांस्टेंट नंबर दैट इज़ 4। तो मुझे सबसे पहले निकालना है डी। डी की वैल्यू होती है, फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर -4ac। बी स्क्वायर, अब बी की वैल्यू क्या है -4√3 लिखेंगे, उसका करेंगे स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई में ए दैट इज़ 3 एंड सी दैट इज़ 4। अब इसको करना है सोल्व। देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया 3 रहेगा। -4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 16 3 जा 48, 48 में से 48 कर दिया मैंने माइनस दैट इज़ इक्वल टू 0। तो डी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 0। अब केस कौन सा लगा, डी की वैल्यू 0 अगर आती है तो हेयर 2 इक्वल रियल रूट्स। ओके गाइज, तो यहाँ पर 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे अगर डी की वैल्यू 0 आती है। तो अब आप इसको ना एक काम करो, अभी इसको ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करो। देखो ये क्वेश्चन तो यहीं तक खत्म था, लेकिन अगर ये कहता है कि अगर रियल है तो फाइंड देम, वैल्यूज़ भी निकालो। को बोला है कि अगर रियल आया, रियल आ गया, इक्वल हो या डिस्टिंक्ट हो बट रियल रूट है, तो इसके आंसर निकालने के लिए वो बोल रहा है। तो हम निकाल देते हैं। एक्स का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। चलो वैल्यूज़ रखते हैं। -b, b मेरा है -4√3। देखो ये माइनस फॉर्मूले वाला है और ये माइनस इस b की वैल्यू है, प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac की डायरेक्ट वैल्यू रखो ना, क्या क्या निकली थी आपकी 0, आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, ठीक है ना, अपॉन 2a, 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू 3। अब एक बात बताओ, 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। और 0 को प्लस करें इसमें या 0 को माइनस करें इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम नंबर रहेगा। और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4√3 डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6, 2 से कट जाएगा, यानी कि ये जो आंसर आया ये आया 2√3/3। बेटा ए की वैल्यू आई ना, दूसरी कहाँ है, दूसरी नहीं निकलेगी इसमें, दूसरी भी सेम होगी। क्यों होगी सेम बेटा, एक बार +0 करते हैं तब ये आता है, एक बार -0 करेंगे तब भी यही आएगा, ठीक है। तो इसके जो 2 रूट्स निकलेंगे वो रियल है और इक्वल है। ओके गाइस, इस तरीके से आपको इसके 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, वो तीनों के तीनों आपको इसी तरीके से सोल्व करने। अगर रियल है तो सोल्व करना, और अगर इमेजनरी आ जाता है, यहाँ पर माइनस आ गया मान लो, सपोज यहाँ पर जो वैल्यू आई आंसर आया वो नेगेटिव आ गया, तो साफ साफ लिख देंगे देयर आर नो रियल रूट्स, कि रियल रूट्स यहाँ पर नहीं हैं, वो क्वेश्चन वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। अब इसी के साथ मैं इसका एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन करा देता हूँ। एक क्वेश्चन है kx x-2 + 6 दैट इज़ इक्वल टू 0। वो पता क्या कहता है, उसने ये कहा कि इक्वल रूट्स है, दीजिए इक्वल रूट्स है, फाइंड वैल्यू ऑफ k, फाइंड वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालो। यहाँ पर इक्वल रूट्स दिए हुए हैं, तो सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनाओ। क्या दिखाई दे रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नहीं, मुझे तो दिखाई नहीं दे रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। kx को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, kx स्क्वायर, kx को -2 से करेंगे, -2 kx + 6 दैट इज़ इक्वल टू 0। अब इसमें a की वैल्यू क्या है, a है मेरा k, इसमें b की वैल्यू क्या है -2k, इसमें c की वैल्यू क्या है 6। इफ़ रियल रूट्स, इफ़ रियल और इक्वल रूट्स, अगर यहाँ पर रियल और इक्वल रूट्स पॉसिबल है, इफ़ इक्वल रूट्स, देन d की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 होगी। ओके, तो d की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। और d क्या है हमारा, d है मेरा b स्क्वायर -4ac दैट इज़ इक्वल टू 0। अब b स्क्वायर -4ac में मैं वैल्यूज़ रखूँगा। b की वैल्यू क्या है मेरी b की वैल्यू है -2k इसका होल स्क्वायर -4ac
ए की वैल्यू मेरी के है एंड सी की वैल्यू मेरी 6 एंड दैट इज़ इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे, माइनस का स्क्वायर है प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और के का के स्क्वायर, माइनस 6 4 जा 24 के दैट इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। के की वैल्यू के लिए सबसे पहले कॉमन लेंगे, इसमें 4 के जो है कॉमन आ रहा है, यहाँ पर के बचेगा, 4 6 जा 24 होता है दैट इज़ इक्वल टू 0। अब 4 के को इक्वल टू 0 रखेंगे, 4 के इक्वल टू 0, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई 0/4 दैट इज़ के इक्वल टू 0। तो एक तो के की वैल्यू ये आ गई आपकी, और एक हम के माइनस 6 को इक्वल टू 0 रखेंगे, तो यहाँ से के की वैल्यू -6 इधर आके +6 हो जाता है, तो के की वैल्यू एक आ गई 6 और एक आ गई हमारी 0। तो इस तरीके से हम के की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन को कर सकते हैं, और इसी बेसिस पे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। तो मैं कोशिश करना कि नेक्स्ट इसके जो 3 क्वेश्चंस बचे हैं उनको आप खुद ही उनकी इक्वेशन बनाओ और उसको सोल्व करो, चेक करो कि क्या वो उसके सॉल्यूशंस रियल हैं या इमेजनरी है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे एट होम एंड बी सेफ। थैंक यू।